हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने वीडियो में। मैं हूं कृष्ण। दोस्तों हम आपको करा रहे थे मिशन 2021 के लिए एंड इन रिपोर्ट्स के लिए हमारा फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा था। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्रैश कोर्स में मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिस पर कॉन्सेप्ट वाले दोनों क्वेश्चन कराता हूं। उसमें दोस्तों प्रैक्टिस होती है, टॉप 10 क्वेश्चन की कई बार 12 हो जाता है दोस्तों, वो कंडीशन के हिसाब से। और दोस्तों इनमें हम टॉप 10 क्वेश्चन तेज की स्पीड से कह सकते हैं, आप लेकिन अग्नि मिसाइल की स्पीड से कराते हुए चलते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों उनका जो बैक टू बैक कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते हुए चलते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा आप जानते हैं दोस्तों, पहले हम एक टॉपिक उठा रहे थे। आज ये टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। आज इस चैप्टर का नाम है दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में प्रति सेकंड एक चक्कर लगाता है। और क्वेश्चन लिखा हुआ है एक हीलियम नाभिक प्रति सेकंड 0.8 मीटर वाले वृत्त में 0.8 मीटर वाले वृत्त में प्रति सेकंड चक्कर लगाता है दोस्तों। चक्कर लगाता है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र से केंद्र पर कितना होगा दोस्तों, वो हमको बताना है दोस्तों। देखिए 2 न्यूटन की पावर -19 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीन न्यूटन की पावर -19 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 2 न्यूटन की पावर -19 वेबर पर मीटर। नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। हम जानते हैं दोस्तों वृत्त की कुंडली के केंद्र पर कितना आता है चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर म्यू I अपॉन 2r। कितना दोस्तों, B बराबर म्यू I अपॉन 2r। हम जानते हैं दोस्तों B, हम यहाँ पे I बराबर क्या करते हैं Q अपॉन T, और Q बराबर क्या होता है NE अपॉन T। ये होता है Q अपॉन T के हिसाब से I बराबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो I का मान उठा के यहाँ पे हम रखेंगे B बराबर म्यू 2r और यहाँ पर NE अपॉन T दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस वैल्यू यहाँ पर हमको n दिया है, n नहीं दिया, n क्या कह रहा है 9.8 मीटर वाले वृत्त में, 9.8 मीटर वाले वृत्त में कुछ गड़बड़ी हुई क्वेश्चन में। क्वेश्चन की गड़बड़ी वो देखिए, त्रिज्या के वृत्त में त्रिज्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या है दोस्तों, ये r यहाँ पर दिया हुआ है, m म्यू दिया हुआ है, n कितना दोस्तों प्रति सेकंड एक हीलियम क्या अल्फा का कह सकते हैं, अल्फा का बराबर यहाँ पर कह सकते हैं इसमें 2 गुणा आवेश होता है क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा में, इसीलिए 2 × q। यहाँ पर n की संख्या 2, e की संख्या 1.6 × 10⁻⁹। उसको उस वैल्यू को जब आप यहाँ पर रख के प्रोटॉन की सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है दोस्तों यहाँ पर 2 म्यू × 10⁻⁹ अपॉन वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि वेबर पर मीटर दोस्तों मात्रा से वो आएगा। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हुए हम आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलक तार में से एक डिस्चार्ज प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा।
खुगले पाइप में एक दृष्ट धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? खुगले पाइप अर्थात खुगले तांबे की बेलनाकार चालक में से चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ कथन दिए हैं दोस्तों। इन कथन में से कौन सा रॉन्ग होगा, कौन सा राइट होगा, उसके बारे में हमको जानकारी करनी है दोस्तों। क्या कथन है कि विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा केवल पाइप के अंदर, पाइप के अंदर, पाइप के बाहर केवल अंदर व बाहर दोनों ना अंदर और ना ही बाहर, ना ही बाहर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस कंडीशन में हमारे क्या है, दृष्ट धारा प्रवाहित हो रही है। दृष्ट धारा प्रवाहित जब होती है दोस्तों तो क्या होता है, अंदर जो बेलनाकार खुगरा बेलन है दोस्तों, उसके अंदर है वो वहां पर I बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इस I बराबर 0 से पाइप के बाहर पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, अंदर व बाहर दोनों ये भी नहीं हो सकता। और चौथी कंडीशन क्या है, ना ही अंदर ना ही बाहर। दोस्तों जब धारा वैरिज कहीं ना कहीं जरूर होगा, इसीलिए यार उत्तर भी गलत है। अर्थात हमारा ऑप्शन सही भी सही है, पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के पथ की त्रिज्या होगी। तथा क्या कह रहा है, आवेशित कण का वेग दोगुना कर दिया जाए और आवेश से चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो पथ की त्रिज्या होगी A R B 2R C 4R और D दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर वो है R O 8R। ठीक है दोस्तों, यहाँ R पुरानी त्रिज्या है, R क्या है, उसकी पूर्ववर्ती त्रिज्या है। सॉल्यूशन देखिए, R बराबर जानते हैं एम बी अपॉन क्यू बी। इस क्वेश्चन में क्यू के बारे में कोई बात नहीं करना, इसलिए क्यू कांस्टेंट मान लीजिए, एम की बात करना इसलिए एम कांस्टेंट मान लीजिए। एम कांस्टेंट मान मानिए, सीधे सीधे रख लीजिए। एम बराबर क्या कह रहा है,
आर डैश बराबर हम निकाले दूसरे वाले के लिए, तो पहले सूत्र वाला हमारा है ये। आर डैश क्या होगा दोस्तों, आर डैश में क्या है, बेग दोगुना कर दिया जाए, एम इनटू बेग दोगुना कर दिया, 2 भी कर दिया, क्यू और पथ की चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया है, क्यू इनटू बी का मान बी बाई 2 कर दिया गया, तो यहाँ से 2 इंटू एम बी अपॉन क्यू बी इक्वल टू 4 आर। ऑप्शन सी राइट है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है, तो कण का पथ होगा। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है। कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बना रहा है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जो कंडीशन दी है तो उसमें हमारा क्या होगा वो देखना है दोस्तों। देखिए कण का पथ होगा ए सरल रेख है, बी वृत्तीय, सी कुंडलिनी, डी कह नहीं सकते, या उपयुक्त आशाएं पूछे गए क्वेश्चन के मुताबिक कम है। दोस्तों अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि देखिए न्यून कोण बनाता है, मतलब कोई ना कोई कोण तो बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है। अगर लंबवत हो तो वहां पर वृत्तीय, अगर पैरेलल हो समांतर हो तो वहां पर सरल रेखीय। जैसे की कंडीशन दी है न्यून कोण बना रहा है या किसी को थीटा के हिसाब से थीटा से बनाते हुए उसमें प्रवेश करता है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर आता है कुंडलिनी। ठीक है, तीनों चीज बता दी दोस्तों, तीनों में कोई भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है पूछे, तो आप तीनों को अब एक साथ नोट कर लीजिए एक नोट में, तीनों कॉन्सेप्ट आपकी जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, संलग्न चित्र में R1 और R2 त्रिज्या के दो अर्धवृत्त है और जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो R1 व R2 त्रिज्या के दो वृत्त हैं, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है,
ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है तो केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है दोस्तों। ठीक है, देखिए चित्र कुछ इस तरीके से है। ये आपको परवला का लग रहा होगा, बाटे एक वृत्त का रूप में बताता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, R1 R2 हमारा केंद्र O ये है तो क्या होगी, ऑप्शन देखिए दोस्तों। हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए। और ऑप्शन चौथा देखिए, नन ऑफ दीज। ठीक है, आइए देखिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। दोस्तों इस बड़े वाले वृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू आई अपॉन ये बटे दो क्या है, अर्धवृत्त है इसका, और 2r1 पहले से प्लस ये बटे दो पहले से इंटू म्यू 0 आई अपॉन 2r2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। म्यू 0 आई अपॉन यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो क्या है 4 आई कॉमन ले लिया 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 0 आई अपॉन 4 r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2। ये कंडीशन कितनी है दोस्तों, ये कंडीशन हमारे ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, कौन से चैप्टर पर आ रहा है क्वेश्चन इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन को मिस ना करें। अगला क्वेश्चन है, r मीटर लंबे तार को जिसमें I धारा बह रही है एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। क्वेश्चन लंबे तार को जिसमें I धारा बह रही है को L मीटर लंबे किसमें मोड़ दिया जाता है दोस्तों, वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया जाता है। मोड़ दिया जाता है चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा उसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों,
आई एल अपन 4 पाई आई एल स्क्वायर अपन 4 पाई आई एल स्क्वायर अपन 2 पाई आई स्क्वायर एल स्क्वायर अपन 4 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन क्या क्या है, नहीं सॉरी हमारा सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं दोस्तों। जो तार की लंबाई थी है वही आगे चल के क्या बन गई, वृत्त की परिधि बन गई। जब से तो वृत्त का कुंडली बनी जैसे वृत्त बन गई 2 पाई आर बराबर है अपॉन 2 पाई। जो क्या होता है एन आई ए, एन को हटा दीजिए आई ए, एक ही है पाई आर स्क्वायर आई इंटू पाई की हमारे का क्या ये एल अपॉन 2 पाई, आर स्क्वायर है इसीलिए एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक पाई से कम हो जाएगा तो आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थान में नति कोण 30 डिग्री है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय घटक h हो तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है, यदि ठीक है नति कोण क्या है दोस्तों 30 डिग्री है, तो क्या कह रहा है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h है, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 30 डिग्री है दोस्तों, तो पृथ्वी का पूछा है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये पूछा गया क्वेश्चन, आइए सॉल्व पहले इसके एक बार सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। क्या नाम है, ऑप्शन क्या है, ए वो h/√3 b √3 h/2 c h/2 और d नन ऑफ दी। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, हम जानते हैं BH बराबर BE cos थीटा, बीच बराबर दोस्तों क्षैतिज घटक के रूप में BE cos थीटा। यहाँ पर BH क्या रखा है H, BE हमको निकालना है, cos थीटा का मान कितना दिया है cos 30, मतलब कि BE cos 30 का मान √3/2, BE बराबर 2h/√3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है अनुचुंबकीय
है पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। नंबर 1 greater than 1, नंबर B less than 1, नंबर C equal to 1 और नंबर D none of these। दोस्तों अनुजन के बता दो ये वाला कॉन्सेप्ट में सवाल है दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर आप जानते होंगे, हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और इनमें एक क्वेश्चन और है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या नाम है, विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जैसे परमाणु चुंबक होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। तो इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। जो विद्युत चुंबक होते हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों क्या नाम है, सुग्राहित अधिक चाहिए, अर्थात ऐसा पदार्थ चाहिए, ऐसे चाहिए धातु में आप कह सकते हैं ऐसा पदार्थ चाहिए जिसको बनाने के लिए जो कम से कम सतह हानि करता हो और इसकी सुग्राहिता अधिकतम हो। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ दोस्तों कच्चा लोहा होता है, इसलिए कच्चा लोहा का यूज उसको बनाने के कहते हैं। वही परमाणु चुंबक के लिए निग्राहित अधिक चाहिए होती है, निग्राहित अधिक चाहिए, इसके लिए दोस्तों हम स्टील का यूज करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधिकतम निग्राहिता के लिए स्टील का यूज करते हैं और परमाणु चुंबक बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है। इस टाइम दोस्तों ये हमारा आज का जो चैप्टर है फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।